तो एक किसान था जिसके 3 बेटे थे। अब किसान जो अपने ज़माने का एक बहुत ही अमीर आदमी था और उसके पास 10 एकड़ खेत, यानी उस किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन थी। अब जितना समझदार और सुलझा हुआ किसान था, उतने ही निहायती निकम्मे और आलसी उसके 3 बेटे थे, जिनसे ना तो खेत संभाला जाता और ना ही घर संभाला जाता। लेकिन किसान की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि जो उसकी ज़मीन है, वो ज़मीन आगे चल करके इन 3 निकम्मे बेटों के हाथों में जाने वाली थी। ऊपर से किसान की उम्र भी अब हो चुकी थी। इसीलिए एक दिन किसान अपने तीनों भी बेटों को बुलाता है और बोलता है कि देखो, अब मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन तुम तीनों भी एक बात याद रखना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत पैसे कमाए हैं और वो पैसे अभी भी मेरे पास है, लेकिन मैं वो पैसे तुम्हें चाह कर भी दे नहीं सकता। ये सुनते ही किसान के जो 3 बेटे थे वो तुरंत से बोल उठते हैं कि क्यों पापा, हमें आप वो पैसे क्यों नहीं दे सकते। जिसका जवाब देते हुए बाप ये कहता है कि मेरे पास वो पैसे तो है, लेकिन मैंने उन पैसों को मेरी जो 10 एकड़ जमीन है उसमें गाड़ दिया था। लेकिन कहाँ पर, किस जगह पर उन पैसों को मैंने गाड़ दिया था ये मैं भूल चुका हूँ। लेकिन तुम तीनों भी एक बात याद रखना, मेरे मरने के बाद तुम उन पैसों को खोद कर निकाल सकते हो और तुम्हारी जिंदगी आराम से बिता सकते हो, लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, और वो बहुत सारा पैसा है, लेकिन याद रहे मेरे मरने के बाद। और अब ये तीनों भी निकम्मे बेटे अपने बाप के मरने का वेट करते हैं कि कब ये मरे और हम अपनी लाइफ अच्छे से जिए। अब ऐसे ही बाप के मरने का वेट करते करते 1 साल होता है, 2 साल होते हैं, यहाँ तक कि 4 साल हो जाते हैं, लेकिन बाप कुछ मरता ही नहीं। और बाप ने तो कहा है मेरे मरने के बाद, और फाइनली 7 साल बाद वो दिन आ ही जाता है जब बाप मरता है। अब बाप तो मर चुका है, तो तीनों भी चले आते हैं बाप के खेत में और उन पैसों को ढूंढना शुरू करते हैं, जिन पैसों को इन निकम्मे बेटों के बाप ने खेत में गाड़ कर रखा होता है। लेकिन ये तीनों भी इतने आलसी थे कि थोड़ा सा खेत खोद कर जब हो जाता है तो तीनों भी थक जाते हैं। अब ये आलसी भले ही हो, लेकिन हर रोज धीरे धीरे ही सही सारा का सारा खेत तीनों मिलकर एक दिन खोद ही डालते हैं। लेकिन अफसोस, इन्हें वो बाप का खजाना, वो बाप के पैसे कहीं नहीं मिलते, जिससे तीनों भी बहुत दुखी होते हैं कि हमने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन साला पैसे कहीं पर नहीं मिले। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते बीतते हैं और एक दिन तीनों मिलकर गांव के एक मास्टर के पास जाते हैं और मास्टर से कहते हैं कि देखो ना मास्टर जी, हमारे बाप ने मरते टाइम हम सबसे झूठ बोलकर मरा कि बाप ने हमारे लिए खेत में खजाना छुपा कर रखा है, लेकिन हमने पूरा खेत खोद कर देख लिया, लेकिन खजाना हमें कहीं पर नहीं मिला। मास्टर ये सुनते ही तीनों से कहता है कि जो तुम तीनों ने मिलकर पूरा खेत खोद डाला है ना, अब जाओ और उस खोदे हुए खेत में अनाज उगाओ और उस अनाज को बेचकर जो भी जितने भी पैसे तुम्हें मिलेंगे वही तुम्हारा खजाना है। ये वो खजाना है जो तुम्हारे बाप ने तुम तीनों के लिए छुपा कर खेत में रखा था। साथ ही ये वही खजाना है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। बस ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम तीनों अब तुम्हारी मेहनत के दम पर इस खजाने से कितना फायदा उठा सकते हो। जिसके बाद तीनों भी जो बहुत आलसी बेटे हुआ करते थे, इन्हें यहाँ पर ऐसी सीख मिलती है जिसके चलते तीनों भी बहुत मेहनती बनते हैं और समझदार भी, जितना समझदार इनका बाप हुआ करता था। और आगे चलकर के तीनों अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि हर एक बाप अपने बच्चों के लिए यहाँ पर इस दुनिया में खजाना छोड़कर नहीं जाता। ये सही है, मैं इस बात से फुल एग्री करता हूँ, लेकिन अगर से एक बेटा ठान ले तो उसे हर तरफ खजाना मिल सकता है। बस ज़रूरत है तो एक चीज़ की, मेहनत।